जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने मिलकर के पढ़ा था इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी में यानी असमानताएं। तो असमानताएं में आपने देखा था कि सिंगल गेट और डबल गेट यानी सिंगल स्टेटमेंट पे हमारी आपकी बात हो रही थी, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बात हो रही थी। तो पिछले क्लास आप लोगों ने देखा था और जाते जाते मैंने एक क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए होमवर्क दे करके मैं क्लास को वहीं पे ब्रेक किया था। तो आज मैं फिर से आपको उसी क्वेश्चन से लेकर के आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूं जो क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप प्यारे साथी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को बताइए कि @रीजनिंग बाय आदिल सर के यूट्यूब चैनल पे पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल ऑफलाइन के जैसे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन था मेरे प्यारे साथियों, L is less than equal K is equal I greater than equal P is equal S greater than N। इसमें सिंगल गेट के बारे में, सिंगल स्टेटमेंट के बारे में हमारी आपकी बात हो रही थी। और यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कंक्लूजन था I is greater than N, I is greater than L। ठीक है, यही था हमारा आपका। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा था कि जिस साइड से ये ओपन होता था उस साइड से आपको जाना होता था, जिस साइड से ओपन होता था उस साइड से आपको जाना होता था। तो यहाँ पे जो आपको जाना है, यहाँ पे जो जाना है मेरे प्यारे साथियों, ये कहाँ जाना है? तो आई से एन के पास जाना है, आई से एन के पास जाना है और इधर भी आई से एल के पास जाना है। तो आई से एन के पास जाने के लिए, आई से एन के पास जाने के लिए पी, पी से यस, यस से एन के पास पहुंच गए। यानी हम आप कह सकते हो कि ये आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है? करेक्ट है। आई से एल जाना है, आई से यल जाना है, आई से यल भी पहुंच गए, लेकिन ये गलत है। गलत इसलिए है कि यहाँ से यहाँ के बीच में एक भी बार सिंगल गेट नहीं दिखा, इसलिए क्या है? ये गलत है। तो केवल पहला सही है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे कह सकते हैं केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। मैं कह सकता हूँ केवल केवल निष्कर्ष केवल निष्कर्ष केवल निष्कर्ष फर्स्ट केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। उम्मीद करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट पे हमारी आपकी बात हो चुकी है। अभी सिंगल स्टेटमेंट पे हम आप बात करते हैं, यहीं पे हम बात करते हैं ऑप्शन ई। ऑप्शन ई सही करने की कंडीशन, ठीक है ना। ऑप्शन ई सही करने की कंडीशन, यहाँ पे हम आप कुछ रूल के बारे में समझेंगे। देखो ऑप्शन ई का अर्थ होता है आइदर फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन। अब यहीं पे हम आप पहले पढ़ लेते हैं आइदर फर्स्ट एंड सेकंड की कंडीशन। तो यहाँ पे हमारी आपकी आइदर आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। हिंदी में बात करूं तो या तो पहला या तो दूसरा, या तो दूसरा सेकंड की कंडीशन, की कंडीशन कंडीशन की कंडीशन, ठीक है ना। तो ये प्यारे साथियों, इस पे अभी हमें आपको चर्चा करनी है। अब यहाँ पे इस पे हम आप कैसे चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसको हम आप कैसे सही करेंगे इसके बारे में आइए चेक करते हैं। आइदर फर्स्ट एंड सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, या तो सेकंड, ठीक है ना, या तो सेकंड। ये कब सही होगा? देखिए आप इसको देखते ही आपको पता चल रहा है, या तो पहला या तो दूसरा। या का अर्थ है या तो ये सही है और या तो क्या होगा? गलत होगा। मतलब सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, इसके बारे में यहाँ से आपसे बता रहा है। या तो सही होगा या तो गलत होगा, इसके बारे में आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए हम आप इसको स्टार्ट करते हैं। आइदर फर्स्ट एंड सेकंड जिसे आप बोलते हो, तो आइदर फर्स्ट एंड सेकंड की कंडीशन के लिए सबसे पहले हम आप यहाँ पे कुछ कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है? चलिए एक एक कंडीशन यहाँ पे मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और बताता हूँ आपको कि कंडीशन को हम आप सही गलत कैसे करेंगे, इन कंडीशन को हम आप सही गलत कैसे करेंगे। तो चलिए एक एक कंडीशन को यहाँ पे हम आप लिखते हैं। मैंने कहा कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन 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 01, कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट है दोनों निष्कर्षों में, दोनों तीनों जो भी आपका दिया है, जितने भी निष्कर्ष दिए होंगे, तो ज्यादातर दो ही रहते हैं। मैंने कहा दोनों अब्लिक तीनों, ठीक है, तीनों अब्लिक चारों, ठीक है, डॉट 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 etc, जो भी दिया हो, जितने भी निष्कर्ष दिया हो,
दोनों तीनों चारों निष्कर्षों में, इंग्लिश में कंक्लूजन, निष्कर्षों में वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स होता है समान, ठीक है ना, वेरिएबल समान होने चाहिए, समान होने चाहिए। अब आप कहोगे सर वेरिएबल किसे कहते हैं? तो वेरिएबल मीन्स होता है जो आपके लेटर लिखे होते हैं वही। जैसे आपने देखा, जैसे आपने यहाँ पे देखा, जैसे आप निष्कर्ष, यहाँ पे निष्कर्ष में ही चेक करना है इसे कहाँ पे चेक करना है, पहली कंडीशन कहाँ पे, निष्कर्ष में चेक करना है। तो मैंने निष्कर्ष आप लिखा आई इज ग्रेटर देन एन, आई इज ग्रेटर देन एन, और दूसरा मैंने कहा यहाँ से, और दूसरा मैंने यहाँ से आपसे कहा, दूसरा मैंने यहाँ से आज कहा एन इज इक्वल आई, एन इज इक्वल आई, एन इज इक्वल आई। तो यहाँ पे जो आई लिखा है और यहाँ पे जो आई लिखा है, यानी दोनों, मैं कह सकता हूँ कि दोनों के दोनों निष्कर्ष में जो लेटर है वो समान होने चाहिए। वेरिएबल को ही बोलते हैं लेटर, जो लेटर हैं ये लेटर हमारे क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, होने चाहिए। ये दोनों के दोनों लेटर हमारे आपके समान होने चाहिए। यही कंडीशन हमसे आपसे कह रहा है। वेरिएबल का अर्थ ये होता है कि दोनों के दोनों लेटर हमारे आपके समान होने चाहिए, करेक्ट है। तो चलिए पहली कंडीशन आपको पता चली, जैसे यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, तो ये हो गया वेरिएबल। इससे हमने कहा कि ये वेरिएबल है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तो हमने कहा इसे भी, ये भी क्या है, वेरिएबल है। दोनों में क्या है, हमारे समानता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने समानता चीजों को देख लिया, दोनों में क्या हो गई, समानता हो गई, सही है। अब दोनों में समानता हो गई, आपने कहा ठीक है सर, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने बताया आपसे दोनों में क्या सेम होना चाहिए, तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन है कि वेरिएबल सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ से कहा, कंडीशन नंबर सेकंड, मैंने कहा यहाँ से कंडीशन 02, कंडीशन 02 कहती है दोनों तीनों चारों में, मैंने कहा दोनों तीनों अब्लिक चारों, दोनों तीनों अब्लिक चारों डॉट 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 ईटीसी, निष्कर्ष गलत होने चाहिए, निष्कर्ष गलत होने चाहिए, निष्कर्ष गलत होने चाहिए, ठीक है, गलत होने चाहिए। जितने भी निष्कर्ष यहाँ पे दिया है, जितने भी निष्कर्ष आपका दिया है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, रॉन्ग होने चाहिए। ओवरऑल निष्कर्ष इज द रॉन्ग, ठीक है, जितने भी आपके निष्कर्ष दिए हैं वो सारे के सारे गलत होने चाहिए। तो पहली कंडीशन यहाँ पे दिया है, दूसरी कंडीशन है, और सही गलत करने की कंडीशन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, सही गलत कैसे करना है। और तीसरी कंडीशन होती है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। कंडीशन थर्ड की दो कंडीशन होती हैं, कंडीशन थर्ड की इसकी दो कंडीशन होती हैं, कंडीशन थर्ड की दो कंडीशन होती है, देखो यहां से इसकी दो कंडीशन होती हैं। अब दो कंडीशन कैसे कैसे हैं यहाँ पे समझे, इसकी जो दो कंडीशन होती हैं, इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी हैं, तो इसकी दो कंडीशन जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो होती है रिलेशन वाली, एक होती है रिलेशन, हिंदी में अगर मैं बात करूं तो संबंध, रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध। और एक दूसरी होती है विदाउट रिलेशन की। तो पहले संबंध की बात करते हैं। इस संबंध वाले के साथ साथ जो साइन दिया रहेगा, जो चिन्ह आएगा, इसके साथ जो चिन्ह आएंगे, एक तो ग्रेटर देन आएगा और दूसरा क्या आएगा, लेस देन आ जाएगा, और तीसरा क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल आ जाएगा, या तो ग्रेटर देन लेस देन हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, या तो इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन के साथ इक्वल आ जाएगा, लेस देन के साथ इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल आ सकते हैं, ये दोनों आ सकते हैं। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है तो इनके आपको देखना है, कथन में चेक करना है। फिर अगर ऐसी चीजें आ जाती हैं तो कथन में आ जाना है। अब ये चीज आपको इसके बाद कथन में आना है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में, यानी कि प्रारंभिक से अंतिम के बीच में, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लिख सकता हूं स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में सभी जगह डबल
डबल गेट होने चाहिए, गेट होने चाहिए, के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए। और ये पॉइंट आपको चेक किस में करना है, तो इसे आपको चेक करना है स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट में चेक करना है, चेक करना है, करना है स्टेटमेंट में चेक करना है। ये पॉइंट आपको स्टेटमेंट में चेक करना है, ये पॉइंट आपको चेक किस में करना है, तो स्टेटमेंट में चेक करना है ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको स्टेटमेंट में चेक करना है। आप कहोगे सर मान लीजिए दूसरा वाला हो गया, तो अब दूसरा वाला क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। आप कहोगे सर दूसरा वाली कंडीशन आ गई, तो दूसरी वाली कंडीशन पहले समझते हैं। दूसरी वाली कंडीशन क्या है, दूसरी वाली कंडीशन होती है विदाउट विदाउट रिलेशन की, विदाउट रिलेशन। विदाउट रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं कोई संबंध नहीं, हिंदी में बोलते हैं कोई संबंध नहीं, कोई संबंध, कोई संबंध नहीं, हिंदी में बोलते हैं कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। अब इसके साथ कौन कौन से साइन आते हैं, कोई संबंध नहीं होता है तो इसके साथ कौन कौन से साइन आते हैं। देखो इसके साथ जो साइन आएंगे आपका, इसके साथ जो साइन आएगा ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, ग्रेटर देन के लेस देन के साथ आता है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल भी आएगा और लेस देन इक्वल भी आएगा, बस इतने ही आएंगे। ग्रेटर देन इक्वल भी आ सकता है यहाँ पे, और भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी और भी आ सकता है। ठीक है, इधर भी कह सकते हो आप, ग्रेटर देन इक्वल के साथ आपका लेस देन इक्वल, इनके साथ इक्वल भी आ सकता है, इनके साथ इक्वल भी आ सकता है, और भी आ सकता है इनका, और भी आ सकता है इनके साथ में कह सकता हूँ आपको यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन, इसके साथ इक्वल भी आ सकते हैं, इसके साथ इक्वल भी आ सकता है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान क्या रखना है इसमें, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। आप कहोगे सर यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, हाँ ठीक है यहाँ पे भी आया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे क्या है, जब यहाँ वाला आया होगा कैसे पहचानोगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखना स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए। लेकिन अगर ये वाला रहेगा ना, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यहाँ पे अभी मैं तो आपको अंतर करके बताऊंगा, एक आध क्वेश्चन लेकर के अंतर करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो जब ये कंडीशन होगी, अब इसको क्या देखना है, इसको देखना है यहाँ पे जो हमारे कंक्लूजन है, यानी हमारे आपके जो निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष निष्कर्ष के निष्कर्ष के आने, यानी आने जाने का जो भी आपका दिया होगा, आने जाने की डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अब ये चीज आपको सिर्फ निष्कर्ष में चेक करना है, ये चीज आपको किस में चेक करना है, ये चीज आपको निष्कर्ष में चेक करना है, निष्कर्ष में, निष्कर्ष में चेक करना है, निष्कर्ष में चेक करना है, निष्कर्ष में चेक करना है, चेक करना है, निष्कर्ष में चेक करना है। ठीक है, ये चीज आपको निष्कर्ष में चेक करना है। जब ये तीनों कंडीशन सही हो जाएंगी, जब ये तीनों कंडीशन, अभी आप एक नोट पॉइंट समझेंगे, ठीक है ना, मैंने कहा अभी आपको नोट पॉइंट समझना है यहाँ पे, जब ये तीनों कंडीशन लागू होती हैं, नोट पॉइंट में यहां समझेंगे, नोट पॉइंट में मैंने कहा जब तीनों कंडीशन लागू हो जाए, जब तीनों कंडीशन, जब तीनों कंडीशन, जब तीनों कंडीशन लागू, जब तीनों कंडीशन लागू हो जाए, तो वहां पर, तो वहां पर आइदर, आइदर फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट में, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, सेकंड वाला विकल्प, विकल्प यानी ऑप्शन सही होता है, सही होता है। ठीक है, ये वाला विकल्प उस कंडीशन में सही होता है, इस कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए जब तीनों सही होंगी तभी, अगर मान लीजिए इसमें से दो सही होती हैं, अगर मान लीजिए कंडीशन 1 और कंडीशन 2 फॉलो कर गई लेकिन कंडीशन 3 फॉलो नहीं करी, तो आपका आंसर फिर बन जाएगा नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड का बन जाएगा, आइदर नहीं बनेगा। ठीक है ना, आइदर नहीं बनेगा, ठीक है, नाइदर बन जाएगा। और मान लीजिए फर्स्ट एंड थर्ड लागू हो गई लेकिन सेकंड नहीं लागू हुई, तो भी आइदर आपका नहीं लगेगा, नाइदर लगेगा। ठीक है, तीन की तीनों फॉलो होनी चाहिए, इस कंडीशन में तीन के तीनों यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, ऐसी कंडीशन पे आपको तीन की तीनों फॉलो होनी चाहिए। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्त। तो मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों
मैंने कहा यहाँ पे कंडीशन सेकंड हो चुकी है, कंडीशन थर्ड हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ले चलते हैं एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ले चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन। यहाँ पे हमने कहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 01, क्वेश्चन नंबर 01 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैंने कहा 01 पे। क्वेश्चन हमारा आपका है, क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे हम। मैंने कहा P इज ग्रेटर देन R इज इक्वल I इज ग्रेटर देन इक्वल M ग्रेटर देन इक्वल K, ग्रेटर देन इक्वल K। ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल K, करेक्ट है। और यहाँ पे मैंने निष्कर्ष के रूप में लिखा, यहाँ पे हमने निष्कर्ष के रूप में भी लिखा। ये आपका कथन हो गया, मैंने यहाँ पे निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष है फर्स्ट और मैंने यहाँ पे सेकंड, दो निष्कर्ष लिखे। मैंने निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दो निष्कर्ष लिए। मैंने कहा R इज ग्रेटर देन K, R इज ग्रेटर देन K और K इज इक्वल R, K इज इक्वल R। ठीक है, ये कंडीशन मैंने बनाई। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ की कंडीशन पे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे R से K जाना है और यहाँ से K से R जाना है या R से K जाना है, कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ पे। लेकिन हमने यहाँ पे कहा सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये सही है गलत है। तो मेरे भाई R से K जाने के लिए R से I से M से K पहुंच तो गए, लेकिन एक भी सिंगल गेट नहीं दिखा। तो आपने कहा सर ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, गलत है भाई। दूसरा K से R जाना है, K से R जाना है भाई, यहाँ से गलत है, पहुंच ही नहीं सकते, तो ये भी क्या है, गलत है। दोनों गलत हो गए। आपने कहा ठीक है सर दोनों गलत हो गए, यहाँ K है, यहाँ K है, यहाँ R है, यहाँ R है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो पहली कंडीशन हुई दोनों में वेरिएबल सेम हो गई, K R वेरिएबल सेम। दूसरी कंडीशन दोनों गलत हो गए, पहली कंडीशन फॉलो हुई, दूसरी कंडीशन फॉलो की। अब तीसरी कंडीशन चेक करते हैं रिलेशन वाली है कि विदाउट रिलेशन वाली है। तीसरी कंडीशन है ग्रेटर देन के साथ इक्वल आया, लेकिन यहाँ R से K जाना है, मुझे यहाँ नहीं पता चल रहा है किससे कहाँ जाना है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे विदाउट रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन वाली कंडीशन बन रही है। जब रिलेशन वाली कंडीशन बन रही है, यहाँ आपने देखा रिलेशन वाली कंडीशन बन रही है, तो रिलेशन वाली कंडीशन क्या कहती है, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट में। यहाँ पे आपने देखा स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए, अब सभी जगह डबल गेट पाने के लिए प्यारे बच्चों, सभी जगह डबल गेट यहाँ पे आपको चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बात समझिएगा, सभी जगह जो डबल गेट है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना है R से I के बीच में कोई गेट नहीं है तो हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन I से M के बीच में डबल गेट है और यहाँ पे M से K के बीच में भी डबल गेट है। तो तीनों कंडीशन फॉलो कर गई। जब तीनों कंडीशन फॉलो कर जाती है तो आपका जो आंसर बनेगा, आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पे आइदर, आप कहोगे आइदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इस कंडीशन में आप कहोगे या तो पहला या तो दूसरा, यही आपका आंसर बन जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा, यही तो आंसर बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आई होगी थोड़ा बहुत। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आती है, एक क्वेश्चन और आपके लिए लिखता हूं तो और बेहतरीन आपके समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा यहाँ पे, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कथन है आपका, ये कथन है यानी स्टेटमेंट है। हमने कहा A इज लेस देन इक्वल B लेस देन C लेस देन इक्वल D इज इक्वल E ग्रेटर देन M, करेक्ट है। और यहाँ पे मैंने निष्कर्ष लिखा, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैंने निष्कर्ष लिखा, यहाँ पे मैंने निष्कर्ष लिखा, निष्कर्ष फर्स्ट लिखा और निष्कर्ष फर्स्ट में हमने लिखा मेरे प्यारे बच्चों, निष्कर्ष फर्स्ट में हमने लिखा यहाँ पे C इज ग्रेटर देन M, और सेकंड पे हमने लिखा यहाँ पे, सेकंड पे मेरे प्यारे बच्चों हमने लिखा, सेकंड पे हमने लिखा यहाँ पे M इज ग्रेटर देन C, M इज ग्रेटर देन C, करेक्ट है। अब यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे,
यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। और मैंने अभी अभी आपसे कहा था, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि अभी भी आपसे कहा था कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल आ सकता है, लेस देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल आ सकता है, लेस देन के साथ लेस देन इक्वल भी आ सकता है, लेस देन के साथ ग्रेटर देन इक्वल कुछ भी आ सकते हैं, पॉसिबल है, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा सी से यम जाना है और यहाँ पे एम से सी जाना है। सी से यम जाना है लेकिन यम से सी जाना है, सी से यम जाना है और यहाँ यम से सी जाना है। तो दोनों बात समझने की कोशिश करिएगा, दोनों बात समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सी एम दोनों एक है, तो यहाँ पे आपने कहा कि सर वेरिएबल तो सेम है, इसका मतलब है पहली कंडीशन सही है। हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही है। अब आइए चेक करते हैं क्या सही है गलत है। सी से यम जाना है मेरे दोस्त, यहाँ पे सी से यम जाने के लिए मेरे भाई यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है। जब यहाँ से बंद है सी से यम नहीं जा सकते, तो इसका मतलब है कि ये पहला गलत है। और दूसरा देखते हैं यम से सी जाना है, भाई यम से सी जाने के लिए ये भी बंद है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों गलत है। जब पहला और दूसरा दोनों गलत है, दोनों में वेरिएबल सेम है, अब कंडीशन आती है तीसरी की, क्या रिलेशन वाली कंडीशन है या फिर विदाउट रिलेशन वाली कंडीशन है। अब तीसरी की कंडीशन जो आती है तो रिलेशन वाली या विदाउट रिलेशन वाली। तो यहाँ पे देखिएगा सी से यम जाना है और यम से सी जाना है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन क्या है, विदाउट रिलेशन वाली कंडीशन में इसका मतलब है कि इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सी से यम जाना, यम से सी जाना, सी से यम, यम से सी, सी से यम से सी। समझ गए कि नहीं आप लोग। मतलब कह रहा हूं कि मैं पहले इस रास्ते से गया, अब मुझे यहाँ वाला इस रास्ते से आना है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट हो गई। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, मतलब अलग अलग दिशाएं से चलना, उसी को बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपने देखा कि डायरेक्शन अपोजिट भी है, यानी पहली कंडीशन फॉलो हुई, दोनों में वेरिएबल सेम है, बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत भी हैं। और तीसरी कंडीशन हमारी विदाउट रिलेशन वाली है, वो भी कंडीशन फॉलो हो रही। तो अभी भी यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा आपका जो आंसर बनेगा, इस कंडीशन में हमारा आपका जो आंसर बनेगा, इधर फर्स्ट एंड सेकंड बनेगा, या तो फर्स्ट या तो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, अनुसरण करता है। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आप समझ में आ चुकी हो, उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात समझ में आ चुकी हो। ये बहुत तो कंसेप्चुअल वाली चीजें हैं, अगर आप इसे समझेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने लापरवाही की समझने में, तो बेशक समझ में भी नहीं आएगा, ये भी कह रहा हूँ आपसे। और अगला एक क्वेश्चन और लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे थर्ड लिया। क्वेश्चन नंबर मैंने आपसे कहा क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे थर्ड लिया, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों मैंने थर्ड लिया। और थर्ड क्वेश्चन पे मैं जितना भी बता रहा हूँ ओनली फॉर सिंगल स्टेटमेंट में बता रहा हूँ, ओनली फॉर सिंगल स्टेटमेंट पे। अभी डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, बहुत सारे स्टेटमेंट आएंगे, लेकिन अभी तक जितना मैंने लिया है ओनली फॉर सिंगल स्टेटमेंट पे बातें ली है। ठीक है, और मैं इसके प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन आपको रीजनिंग बाय आदिल सर के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, यानी अपने चैनल पे मैं इसकी जो है लिंक पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए मैं अपने टेलीग्राम पे, जो लोग अभी मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं, और रीजनिंग बाय आदिल सर आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो टेलीग्राम पे आपको मेरी फोटो लगी हुई मिल जाएगी, तो उस पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। मैं जो भी टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा उन सभी टॉपिकों का मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उन सभी टॉपिकों का पीडीएफ आपको डाल दूंगा। ठीक है, वो चीजें आप वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड किया कर ली गई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पे देखते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने कहा कथन है, यानी आपके स्टेटमेंट है, कथन है यानी स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट पे हमने कहा यहाँ पे लिखा है क्यों, मैंने कहा क्यों इज ग्रेटर देन, क्यों इज ग्रेटर देन टी इज इक्वल एन लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल आई, लेस देन इक्वल आई, लेस देन पी, लेस देन पी। करेक्ट है। अब यहां से मैंने कहा निष्कर्ष लिखता हूं, मैं यहां से निष्कर्ष लिखा, और निष्कर्ष मैंने यहाँ पे, निष्कर्ष पे मैंने यहाँ पे लिखा, पहला निष्कर्ष हमने लिखा, पहले निष्कर्ष पे मैंने लिखा निष्कर्ष नंबर फर्स्ट लिखा, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट लिखा मैंने कहा P इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन T। और सेकंड वाले पे मैंने लिखा, सेकंड वाले पे मैंने लिखा, सेकंड वाले पे मैंने लिखा यहाँ से Q इज ग्रेटर देन, Q इज ग्रेटर देन I, Q इज ग्रेटर देन I, Q इज ग्रेटर देन I। और थर्ड वाला मैंने लिखा यहाँ पे, थर्ड लिखा I इज इक्वल Q, I इज इक्वल Q। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा।
ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहले कंक्लूजन में कह रहा है पी से टी जाना है, पी से टी जाना है। तो पी से टी जाने के लिए पी से पहुंचे आई से पहुंचे एन से पहुंचे टी, और यहां से यहां तक के आने के बीच में एक सिंगल गेट चाहिए। भाई मिल गया, एक सिंगल गेट यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब है कि ये वाला आपका सही है, पहला क्या है सही है। दूसरा कह रहा है क्यू से आई जाइए, क्यू से कहाँ जाना है आई जाना है। अभी क्यू से कहाँ जाना है आई जाना है, तो भाई क्यू से आई जाना है। तो क्यू से भाई क्यू से आई, ये टी पहुंच गए, टी से एन पहुंच गए, लेकिन यहाँ से गेट बंद है इसलिए हम यहाँ पे नहीं जा सकते, इसका मतलब गलत है। दूसरा कह रहा है आई से क्यू जाना है, आई से क्यू नहीं पहुंच सकते और क्यू से आई भी नहीं पहुंच सकते, इसका मतलब ये भी गलत है, दो गलत है। तो आप कह सकते हो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। भाई यही तो गलती कर दी आप, अगर केवल फर्स्ट अनुसरण करा देंगे आप तो गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी? गलती यहां से इसलिए हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन आपके कंक्लूजन नंबर सेकंड और थर्ड में क्यों क्यों आई आई इन दोनों में वेरिएबल क्या है सेम, इन दोनों में वेरिएबल आपके सेम है। तो अगर वेरिएबल आपके सेम है तो पहली कंडीशन है वेरिएबल सेम होना, पहली सही है। दूसरी कंडीशन दोनों गलत होना, दोनों गलत है। और तीसरी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों, तीसरी कंडीशन यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिएगा। तीसरी कंडीशन ये कहती है कि रिलेशन वाली है कि विदाउट रिलेशन वाली है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्यों से आई जाना है और आई से क्यों जाना है इस बारे में जानकारी नहीं है। अब इसका मतलब है कि रिलेशन वाली कंडीशन है। अब जब रिलेशन वाली कंडीशन यहाँ पे बन रही है, जब रिलेशन वाली कंडीशन बन रही है तो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए। तो यहाँ पे क्यों और आई के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। ध्यान से समझना, यहाँ पे डबल गेट नहीं है। जब यहाँ पे डबल गेट नहीं है तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि इसके बाद, ठीक है ना, यहाँ पे रिलेशन वाली कंडीशन चल रही है और रिलेशन वाली कंडीशन में आपका डबल गेट नहीं है। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों डबल गेट नहीं है, डबल गेट नहीं है, डबल गेट नहीं है, जिसकी वजह से गलत है, जिसकी वजह से गलत है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष, ठीक है, केवल केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, फर्स्ट अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, अगर यहीं पर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बात समझिएगा, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल हो जाता, ग्रेटर देन इक्वल हो जाता तो मेरे दोस्त ये वाली कंडीशन फिर ना होती। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे एक बार दोबारा लिखता हूँ, मैं इसी क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कहता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 4 है ये क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये है आपका कथन, ये है आपका कथन है। और कथन है मेरे प्यारे बच्चों, कथन है क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टी इज इक्वल एन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल आई लेस देन पी, लेस देन पी। और निष्कर्ष पे मैंने लिखा यहाँ पे, निष्कर्ष है, निष्कर्ष है, फर्स्ट निष्कर्ष मैंने लिखा P इज ग्रेटर देन T, और सेकंड मैंने लिखा यहाँ पे Q इज ग्रेटर देन I, और थर्ड लिखा मैंने यहाँ पे I इज इक्वल Q। मैं एक भी पॉइंट आपके कंक्लूजन का, एक भी पॉइंट आपके लिए कंफ्यूजन के लिए नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आपको लगेगा जरूर, जब आप इसको देखेंगे तो आपको लगेगा गुरुजी ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे तो आइदर फर्स्ट एंड सेकंड होने की कंडीशन होनी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पे बात समझ लो, दोनों में माइनस अंतर थे, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए था, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल है, यहाँ पे नहीं है। और मैं अभी अभी आपको बता के आ रहा हूँ कि जहां से जहां तक जाना है सभी जगहों पर डबल गेट होने चाहिए, बट यहाँ पे डबल गेट नहीं था। अगर डबल गेट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपकी कंडीशन नंबर 3 फेल हो जाती है, और कंडीशन नंबर 3 फेल होने का मतलब है एक भी अगर कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो उस कंडीशन में आइदर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं बनेगा, ओनली फॉर ओनली जो आपका सही होगा वो बनेगा, या फिर नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड बन जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखने की कोशिश करिएगा, कह रहा पी से टी जाना है, पी से टी बहुत आसानी से पहुंच गए, इसका मतलब है कि पहला वाला सही है, पहला वाला सही है। लेकिन क्यू से आई जाने के लिए, क्यू से आई जाने के लिए हम नहीं पहुंच पाते मेरे भाई, यहाँ पे गलत है, क्यू से आई नहीं पहुंच पाए गलत है, आई से क्यू भी नहीं पहुंच पाए गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत है। अब यहाँ पे देखिए दोनों गलत है, तो इन दोनों की चीज पहली कंडीशन है कि यहाँ पे आपने देखा कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। ठीक है भाई, वेरिएबल सेम है कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दूसरी कंडीशन है वेरिएबल सेम हो चुका है,
और दूसरी कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों ये कहती है कि दोनों गलत होने चाहिए। भाई दोनों गलत भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरी कंडीशन कहती है रिलेशन वाली है कि विदाउट रिलेशन वाली है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिलेशन वाली है, और रिलेशन वाली की कंडीशन कहती है कि सभी जगह डबल गेट होने चाहिए। भाई देखो अब यहाँ पे डबल गेट है, क्यू और आई के बीच में सभी जगह डबल गेट होने चाहिए। आना जाना अलग विषय है कि आने जाने के लिए यहाँ पे जाना आना चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी बात नहीं की गई है। यहाँ पे डबल गेट है, यहाँ पे डबल गेट है, यहाँ पे कोई गेट ही नहीं होता है, इसे हम नहीं मानते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे सभी जगह डबल गेट है। यहाँ पे क्या है, डबल डबल गेट है, डबल गेट है, डबल गेट है, इसलिए क्या है, इसलिए फॉलो होगी। तो अब यहाँ पे जो आंसर बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे आपका आंसर बनेगा निष्कर्ष, निष्कर्ष फर्स्ट और, निष्कर्ष फर्स्ट और या तो सेकंड या तो थर्ड, निष्कर्ष फर्स्ट और या तो सेकंड या तो थर्ड अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, करता है। आप लोग जब भी कोई बुक लेकर के सॉल्व करेंगे, आप लोग जब भी कोई बुक लेकर के सॉल्व करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। किसी भी राइटर के लेंगे, किसी भी कोचिंग के टीचर के लेंगे, उसमें आपको ये चीज जरूर मिलेगी। और ये अपने आप में एक बेहतरीन है, ये बहुत कम आपको मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक बहुत बेहतरीन पॉइंट आपको दिया है। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन और लेता हूं ऐसे, एक क्वेश्चन और लेता हूं ऐसे, क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं, तब आपको डबल स्टेटमेंट पे चलता हूं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 लेता हूं। यहाँ पे मैंने कहा क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और लेता हूं, मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कथन, स्टेटमेंट। हिंदी में बोलते हैं कथन, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट, कथन स्टेटमेंट। ठीक है ना, मैंने यहां से आपसे कहा, मैंने यहां से कहा दोस्तों, टी टी इज इक्वल आई लेस देन इक्वल के, लेस देन इक्वल के, ग्रेटर देन इक्वल ओ, ग्रेटर देन इक्वल ओ, इज इक्वल बी, इज इक्वल बी। ठीक है, ये है आपका। और निष्कर्ष यहाँ पे है, मैंने कहा निष्कर्ष, निष्कर्ष है, निष्कर्ष है। ठीक है, निष्कर्ष, निष्कर्ष मैंने लिखा यहाँ पे, निष्कर्ष मैंने लिखा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, निष्कर्ष है फर्स्ट है टी इज ग्रेटर देन बी, टी इज ग्रेटर देन बी। और यहां पे है आपका सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है प्यारे बच्चों, और मैंने यहां पे आपसे कहा सेकंड के रूप में मैं लिख सकता हूं बी, बी, बी इज इक्वल, बी इज इक्वल, बी इज इक्वल आई, बी इज इक्वल आई, बी इज इक्वल आई। ठीक है, बी इज इक्वल आई। अब यहां पे बात समझिए, अब यहां पे बात समझने की कोशिश करिएगा। तो यहां पे आप बात समझेंगे, अब क्या दोनों में वेरिएबल सेम है? पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल टी, लेकिन यहाँ पे टी नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, लेकिन एक में वेरिएबल नहीं है। एक में वेरिएबल नहीं है, कोई बात नहीं भाई। अब यहाँ पे हमारा आपका आइदर फर्स्ट एंड सेकंड नहीं लगेगा, अब यहाँ पे आइदर फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा ही नहीं। अब यहाँ पे आपको जो लगेगा, सबसे पहले देखिए टी से बी जाना है, भाई टी से बी हम पहुंच ही नहीं सकते, इसका मतलब गेट बंद है, तो यहाँ पे गलत है। और बी से आई नहीं जा सकते, ये भी गलत है। बी से मतलब आई से तो बी भी नहीं जा सकते, बी से आई भी नहीं जा सकते, तो गलत है। यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा ना तो, ना तो फर्स्ट, ना तो सेकंड, ना तो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड निष्कर्ष, निष्कर्ष अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, करता है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आपको ये पहला समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा। करेक्ट है प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे,
अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अब हमारी आपकी जो बात होगी वो होगी डबल स्टेटमेंट पे। अब हम बात जो करेंगे वो बात करेंगे डबल स्टेटमेंट पे। और डबल स्टेटमेंट हमारा आपका बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होगा। डबल स्टेटमेंट, डबल स्टेटमेंट का अर्थ होता है कि अभी तक हम लोगों ने जो सिंगल सिंगल यहाँ पे सब पे पढ़ा है, सिंगल सिंगल पढ़ा है, अब वहां पे हमारे आपके डबल डबल स्टेटमेंट होने लगेंगे, यहाँ के बजाय दो दो स्टेटमेंट होने लगेंगे। तो उस पर हम आप कैसे पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, उसको पहले समझना होगा, तब उसके क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो आज के लिए मैं इतना ही प्यारे साथियों रखता हूं। अगर आपको बेहतरीन लगा हो कंटेंट, पढ़ाने का अंदाज पसंद आया हो, कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो प्लीज आप सब वीडियो को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करिए, ताकि हर एक व्यक्ति के पास ये क्लासेस पहुंच सके, जिसकी वाकई बात जिन बच्चों को इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि वे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, कि वो 200, 250, 300, 500 का बैच अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। चलते हैं प्यारे साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, कोई सुझाव देना हो, तो आप वीडियो के लास्ट में सुझाव दे सकते हैं, और कोई कमी हो तो आप बेशक कमेंट करके कमी भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।